गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर गुड। देखिए, आज हम सीखेंगे वॉज और वर का सही यूज क्या होता है। ठीक है, विदाउट ग्रामर। देखिए, इससे पहले हमने एक क्लास देखी थी इज, एम और आर के बारे में। उससे कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका कि इज एम आर का हम यूज कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं। हिंदी से इंग्लिश हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, या आपने पिछली क्लासेस में हमारी देख लिया होगा। और जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो हमारी पिछली क्लासेस देख ले, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम पढ़ाते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो आज वॉज और वर के बारे में 12th क्लास है और मैं आशा करता हूँ कि आप बिना स्किप किए हुए इस क्लास को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लास को थोड़ा सा चलने दीजिए, पेशेंस रखिए, क्लास में कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वॉज का मतलब था नहीं होता है, वर का मतलब थे नहीं होता है। ये सब चीजें आप सीख लेंगे। ठीक है, प्लीज हैव अ पेशेंस। हम इसमें बात करेंगे बीते हुए समय के बारे में। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं सबसे पहले, और इसके बाद में फिर हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे कि भाई किस तरीके से वॉज का और वर का हम यूज करते हैं। देखिए, नाउ यानी कि हम अभी की बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं खुश हूं। देखिए, मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी। बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं बोलने की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की इसको। आई एम हैप्पी, जब आप खुश होते हैं तो आप इजीली तरीके से ये कह दीजिए कि आई एम हैप्पी। ठीक है, देखिए, ही इज बिजी, वो बिजी है। एट दिस टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, नाउ यानी कि अभी की बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि आप अभी अगर बिजी हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, कहते हैं कि भाई ही इज बिजी। देखिए, यू आर बिजी, वी आर एट होम, हम घर पर हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा पर्सन होते हैं तो वहां पर हम वी का हम यूज करते हैं। तो हम यानी कि आई और अदर पर्सन को मिला करके जब एक से ज्यादा पर्सन होते हैं तो वहां पर, जिस तरीके से हम यहाँ पर घर का एग्जांपल लिया है, यानी कि पेरेंट्स है और एक बच्चा है, उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वी आर एट होम, हम घर पर हैं। ये बात समझ में आसान तरीके से आ गई, क्योंकि नाउ अभी इस टाइम की बात है। वैसे तो इस एम आर के बारे में मैंने इससे पिछली क्लास में मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि किस तरीके से इस एम आर का और भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर यस्टरडे यानी कि बीते हुए समय की बात करते हैं। तो बीते हुए समय पर मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। वह बिजी था तो ही वॉज बिजी। ठीक है, वो बिजी था। देखिए, अब यहां पर बात करते हैं वी वर एट होम। वी वर एट होम यानी कि हम घर पर थे। ये बीते हुए समय की बात हो रही है। आप अक्सर एक बात देखिए, यहां पर वैसे तो टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं ये आपको पता है, जो क्योंकि आप बात कर रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में। आप कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर आप कल के बारे में बात कर रहे हैं या बीते हुए किसी भी समय के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर देने के लिए आपको वॉज वर का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आई वॉज बिजी, तो आप जानते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, ये आपको पता है। अब यहाँ से कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। धीरे धीरे आपके एक एक कंसेप्ट जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वॉज और वर का हम यूज कहाँ करते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, इज एम आर को आप पास्ट में ले जाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मैं थका हुआ हूँ, आई वॉज टायर्ड। टायर्ड का मतलब आप जानते हैं, जब आप इस कंडीशन में, जैसे इमेज है, मतलब इस तरीके से आप थके हुए हो, यानी कि आप थके हुए हो। तो जब आप थके हुए हो एट दिस टाइम, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम टायर्ड, ही इज टायर्ड। ठीक है, वो थका हुआ है। सी इज टायर्ड, वो थकी हुई है। सी इज एंग्री, वो गुस्सा है। ठीक है, ये बात इस समय की हो रही है जिस समय आप उसे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, वे बिजी थे, दे वर बिजी। ये हमने जो अभी कंसेप्ट, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, ये नाउ के बारे में है। ठीक है, अभी इस समय की बात हो रही है। लेकिन जब इस चीज को हम पास्ट में लेके जाते हैं, हमें क्या चेंजेस करने होते हैं? बस यही वॉज और वर है, जब आप इज एम आर को चेंज करना सीख जाते हैं पास्ट में। देखिए, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। यहां पर टाइम मेंशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तभी जाकर के आई वॉज टायर्ड आपने बोला है।
ठीक है, मैं थका हुआ था, यानी कि किस सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो पुट किया होगा, यानी कि क्वेश्चन आपने क्वेश्चन उठाया है, तभी जाकर के ये आंसर मिलेगा। ठीक है, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्लास आपकी समझ में आने लगेगी। ठीक है, देखिए सी वॉज एंग्री, वो गुस्सा थी, यानी कि वो नाराज थी। ठीक है, दे वर बिजी, वो बिजी थे। इस तरीके से आपने इज एम आर को पास्ट में ले जाकर के अपनी बात को बताया है। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ चीजें और क्लियर होती हैं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं, देखिए यहां पर एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, कैन आई से दिस, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं कल खुश था? क्या आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि आई हैप्पी यस्टरडे? नहीं, ये गलत है। सही क्या है, क्यों है, अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, मैं कल खुश था। इस तरीके से हम ये कंसेप्ट, देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और आई हैप्पी यस्टरडे ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों गलत है, क्यों सही है, देखिए नीचे डायग्राम में हमने दिखाया है, पिक्चर में दिखाया हुआ है हमने, वॉज और वर। जिस तरीके से मैंने इज एम आर के बारे में बताया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए वॉज और वर एक ब्रिज की तरीके से काम कर रहे हैं डूअर के बीच में। डूअर कहाँ पर है, देखिए इसे मैं डूअर कहता हूँ, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। डूअर कोई भी हो सकता है, आप चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रिज पर जो लिंकिंग वर्ड है वो भी चेंज हो जाता है। देखिए ये हैप्पी, ये कंडीशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन दी गई आपको, इन दोनों को जोड़ने का काम, यानी कि डूअर को और इन्फॉर्मेशन को जोड़ने का काम वॉज कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बताया था, इसमें भी बताता हूँ, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, न कि ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या, यानी कि क्वेश्चन है कोई, तो आप इसमें कौन, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में हमने किया है आई के बारे में। ठीक है, आई के बारे में हमने इस सेंटेंस में बात की है। हु, यानी कि आप कैसे हो, ये यहाँ पर हैप्पी की बात कर रहा है, यहाँ पर एंग्री भी हो सकता है। ठीक है, और भी वर्ड आ सकते हैं। देखिए बात करते हैं कि कब की बात है। देखिए बात कब की है, ये पास्ट की बात है, यानी कि यस्टरडे की बात है। यहाँ पर भी यहाँ पर ये टाइम दिया उन्होंने कि भाई यस्टरडे की बात है, ये यहाँ पर हमें पता चला। अब इन सबको जोड़ने का काम, पर इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वॉज। तो सिंपल इस तरीके से सेंटेंस जो है हमारा वो बिल्ड होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट होता है। इस तरीके से ये बेस है। ठीक है, अब इतना सोचने की, जब आप देखिए जब आप बनाना सीख जाएंगे सेंटेंस को, फिर इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले सेंटेंस को बनाना सीखिए। ठीक है, चलिए वो इसका मतलब था नहीं होता है, क्योंकि था के ऐसे सेंटेंसेस में आपको दिखा दूंगा जिनके बाद में था है, लेकिन वहां पर वॉज वर नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर वे कल घर पर थे, दे वर एट होम यस्टरडे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया, किसकी बात हो रही है, दे की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने दूसरा क्वेश्चन किया वर, यानी कि वेयर सेकंड क्वेश्चन किया आपने। वेयर का मतलब आप किस जगह की बात कर रहे हैं, आप घर की बात कर रहे हैं। आप फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया व्हेन, यानी कि कब की बात हो रही है, यस्टरडे यानी कि कल की बात हो रही है। ठीक है, वर यहाँ पर ब्रिज का काम कर रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट होगा यहाँ पर, दे वर एट होम यस्टरडे। ठीक है, ये ब्रिज का काम किया वर ने। इससे पहले सेंटेंस में हमने देखा कि वॉज ने ब्रिज का काम किया। दो ही वर्ड हैं स्लाइड में, इस क्लास में आज दो ही वर्ड हैं, इससे पिछले वाली में 3 थे। तो देखिए इस तरीके से सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाता है। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया आपसे पास्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम वॉज का और वर का हम यूज करेंगे। जब हम बताते हैं कि कोई चीज या कोई व्यक्ति पास्ट में कौन था, कैसा था, कहाँ था, किस स्थिति में था, ये बताने के लिए हम वॉज और वर का हम यूज करते हैं। कौन था, ये हमने पहले ये क्वेश्चन उठाते हैं हम, कौन था। ठीक है, कैसा था, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर हम कहाँ, यानी कि ये बात पूछते हैं कि कहाँ था, किस स्थिति में था, ये भी क्वेश्चन करते हैं। और इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, वॉज और वर करता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, मैं कल खुश था। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। ठीक है, सी वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। वी आर एट स्कूल, हम स्कूल में थे। यू वर रेडी, तुम तैयार थे। तुम तैयार थे। दे वर बिजी, वो बिजी थे। देखिए ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई है।
कि सब्जेक्ट और इन्फॉर्मेशन को जोड़ने का काम, पास्ट की जब बातें करते हैं हम तो वहां पर वॉज और वर का हम यूज करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाएगी आपको और बातें। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है थका हुआ यानी कि टायर्ड, यानी कि कंडीशन बताई है, ठीक है, ये कंडीशन है। सी वॉज हैप्पी, सी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। यहाँ पर भी एक कंडीशन बताई है कि ये हैप्पी है। राहुल वॉज एट होम, राहुल घर पर था। देखिए ये प्लेस की बात इसमें आई है, इंफॉर्मेशन जो हमें बताई गई है वो एक प्लेस के बारे में बताई गई है। वी वर रेडी, हम तैयार थे। यहाँ पर क्या है, एक सिचुएशन दी गई है कि हम कैसे थे, ठीक है। दे वर बिजी, यहाँ पर भी एक सिचुएशन दी गई है। कंडीशन बताने के लिए इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रही है, कंडीशन दे रही है, प्लेस दे रही है या आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी की भी बात करेंगे। और यहाँ पर किसी स्थिति में थे, किस स्थिति में थी या किस स्थिति में थे, इतना क्लियर हुआ। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि वॉज और वर एक ब्रिज का काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट यानी कि डूअर और इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम वॉज और वर कर रहे हैं, ठीक है। वॉज का हम यूज कब करते हैं, यानी कि वॉज कहाँ आता है। देखिए आई की जब हम बात करते हैं या हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर पर्सन में ही आ जाता है ये, ठीक है। ही हो या सी हो, ठीक है, ये सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है, जैसे मोनू, सोनू, रिया, अन्य कुछ भी नाम हो सकते हैं, वो सिंगुलर पर्सन में आएंगे। इट का हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए और ह्यूमन को छोड़ करके जो बाकी चीजें होती हैं, मतलब जिस तरीके से कैट हो गया, जो पैट होते हैं ना किसी भी जानवर के लिए, यानी कि हम एनिमल के लिए हम इट का हम यूज करते हैं। या कोई चीज के लिए एनी, यानी कि वन थिंग, एक चीज के लिए हम, वन थिंग के लिए हम इट का हम यूज करते हैं। देखिए जब आप पास्ट में एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वॉज का हम यूज करते हैं, या वहां पर वॉज आता है। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, मैं कल बिजी था। देखिए ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। सी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। इट वॉज स्लीपी, वो सो रही थी या वो सो रहा था। यहाँ पर इट कैट के लिए यूज हुआ है, जैसा मैंने आपसे बताया था कि इट का हम यूज नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं और ह्यूमन को छोड़ करके बाकी सब जीवों के लिए, बाकी सब क्रिएशन के लिए हम इट का हम यूज करते हैं। देखिए वन पर्सन की बात करते हैं, माई फादर वॉज हैप्पी, मेरे पापा खुश थे। देखिए माई कार वॉज डर्टी, मेरी कार डर्टी थी यानी कि गंदी थी। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं ये आपको पता है, ये आपके माइंड में पहले से है, वरना फिर आपको टाइम लगाना पड़ेगा तब जाके मेंशन कर सकते हैं, या तो टाइम लगाइए या आपको पता है। वॉज कब आता है ये तो हमने सीखा, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आई को लिया है और ही को लिया है। इससे क्या होता है, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, ठीक है। आप बहुत सारे वर्ड सीख लेते हैं, अब इससे बहुत सारे वर्ड सीख लेते हैं, इसलिए मैं मल्टीपल एग्जांपल लेता हूँ और पिक्चर इसलिए लेता हूँ ताकि आप विजुअलाइजेशन कर सकें। को बिजी दिख रहा है, ये जरूरी नहीं कि लैपटॉप के साथ में बिजी, आप किसी भी काम में बिजी हो तो किसी भी काम में बिजी थे। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। आप किसी भी काम में बिजी हैं तो आप बता सकते हैं कि आई वॉज बिजी। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। देखिए ये पर्सन एंग्री है, आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। किस समय था ये आपको पता है, वरना आप यहाँ पर टाइम लगा दीजिए। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज सिक, वो बीमार था। लेकिन यहाँ पर इमेज से आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट, ही वॉज आउटसाइड, सीधी बात है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कि भाई उस समय वो घर पर नहीं था तो ही वॉज आउटसाइड, या वो कॉलेज में नहीं था तो ही वॉज आउटसाइड यानी कि वो बाहर था। देखिए ही वॉज माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट था। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आप कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा था, तो आप एकदम से कहते हैं कि वो मेरा क्लासमेट था, तो ही वॉज माई क्लासमेट। अब वही मतलब है कि यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने ली, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं, इसलिए हमने मल्टीपल एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। वेरियस एग्जाम्पल हम इसीलिए लेते हैं। ये क्या है भाई, ये कैसे दिख रही है आपको, नर्वस। जब कोई घबराता है तो उसको कहते हैं नर्वस, तो सी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी। सी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी, ठीक है, वो रसोई में थी। यानी कि सी वॉज वेरी
यंग, वो क्या है, वो यंग थी। शी वॉज माई टीचर, वो मेरी टीचर थी। राहुल वॉज एब्सेंट, यानी कि सीधी बात है कि राहुल उस दिन आया नहीं होगा, तब आपने बोला कि राहुल वॉज एब्सेंट, राहुल एब्सेंट था। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। माई फादर वॉज बिजी, आपने पापा को लेकर के किसी बात को किया आपने, और बात करने के बाद में आपने बोला कि माई फादर वॉज बिजी, मेरे पापा उस समय बिजी थे। ठीक है, माई फादर वॉज बिजी, पापा बिजी थे। टीचर वॉज एंग्री, आपने कहा कि भाई उस दिन टीचर बहुत गुस्सा थी ना, तो टीचर, द टीचर वॉज एंग्री। रिया वॉज एट स्कूल, रिया स्कूल में थी। वर्क हम यूज कहाँ पर करते हैं, ये चीज देखिए। जो आपने वॉज के साथ में देखा है उससे उसको छोड़ करके बाकी सब के साथ में वर आता है एक से ज्यादा के लिए, यानी कि यू हो, वी, दे या मैनी पर्सन या मैनी थिंग के लिए हम वर का हम यूज करते हैं। पास्ट में जब आपको बताना होता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या चीजों के बारे में जब आप बताते हैं तो वहां पर हम वर का हम यूज करते हैं। देखिए यहां पर भी हमने एग्जांपल लिए हैं। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। वी वर टुगेदर, हम साथ थे। वी वर रेडी, हम तैयार थे। वी वर इन दिल्ली, हम दिल्ली में थे। देखिए वैसे तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई कहीं पर इन आता है, कहीं पर आउट, कहीं पर इन आता है, कहीं पर एट आता है। वैसे इतना डेप्थ ग्रामर में मत जाइए, और बस आप अभी इतना ही सीखिए कि हम किसी प्लेस के लिए इन का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, और कहाँ पर एट का हम यूज करते हैं, तो अभी आप इतना ही रहने दीजिए। इसके लिए तो डिटेल में क्लास होगी। यू आर बिजी, तुम बिजी थे। यू वर राइट, तुम सही थे। यू वर लेट, तुम लेट थे। यू वर एट होम, तुम घर पर थे। अब इसी तरीके से हम दे के बारे में बात करते हैं। दे वर स्टडीइंग, वो पढ़ रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे वर एट द पार्टी, दे वर एट द पार्टी, वो पार्टी में थे। द टॉय वर एट द टेबल, द टॉय वर एट द टेबल, यानी कि खिलौने मेज पर थे। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। को बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वोकैबुलरी की ज़रूरत होगी। अब डायरेक्टली वो वोकैबुलरी में आपसे बताऊं, वोकैबुलरी सीखने का है कि भाई आप सेंटेंस से सीखिए। ठीक है, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। दे वर टायर्ड, वे थके हुए थे। दे वर एंग्री, वे गुस्सा थे। दे वर आउटसाइड, वो बाहर थे। दे वर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थे। माई फ्रेंड्स वर हैप्पी, मेरे दोस्त खुश थे। द चिल्ड्रन वर हैंग्री, बच्चे क्या थे, भूखे थे। शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानें बंद थी। देखिए यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर दुकानों की बात हुई है। अगर एक दुकान की बात होगी तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, द शॉप वॉज क्लोज्ड, द शॉप वॉज क्लोज्ड। ठीक है, अगर सिंगुलर की बात करेंगे यानी कि सिंगल हम शॉप की बात करेंगे तो वहां पर इस तरीके से सेंटेंस बनता है। द रोड्स वर एम्प्टी, रोड खाली थे। अब अगर आप एक रोड की बात करेंगे तो द रोड वॉज एम्प्टी, आप इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक तो आपने सीखा कि भाई हम इस तरीके से वॉज का और वर का हम यूज कर रहे हैं। देखो वॉज और वर के सबसे 4 इंपॉर्टेंट रूल हैं डेली लाइफ में, हम चारों को सीखेंगे। पहला यूज हमारा ये है। अब आपको देखिए पीछे जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो भी सब क्लियर हो जाएगा। मैं 4 यूज में जो मैंने पढ़ाया मैं उस चीज को, उस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। पहला यूज है हमारा, पास्ट में कोई कैसा था। ये बात आप जब आप करते हैं कि पास्ट में कोई कैसा था, ये फर्स्ट यूज है इसका। देखिए आई एम हैप्पी, मैं अभी क्या हूँ, खुश हूँ, लेकिन मैं खुश था। ये देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कैसा था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। ठीक है, पहला यूज है हमारा ये। देखिए इसके और भी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, मैं कल थका हुआ था। आप बता रहे हैं ना कि पास्ट में कैसा था। सी वॉज एंग्री, वो नाराज थी। ठीक है, वो नाराज थी। सी वॉज नर्वस, वो घबराया हुआ था। वी वर एक्साइटेड, हम एक्साइटेड थे। दे वर हैप्पी,
वे खुश थे। ये सारी चीजें जो अभी आपने देखी हैं, मोर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, ये क्या है भाई? ये फर्स्ट यूज है इसका। इससे पहले भी जो आपने एग्जाम्पल देखे हैं, अब आप रिलेट कीजिए क्लास को। दोबारा जब देखोगे ना आप इन चारों यूज के इर्द गिर्द देखेंगे पूरी क्लास को, ठीक है। पूरी क्लास इन चारों यूजेस में सिमटी हुई है, ठीक है। सेकंड यूज है कोई पास्ट में कहाँ था, ये बताने के लिए भी आप वो जरूर का यूज करते हैं। मैं कल घर पर था, आप यही तो बता रहे हैं कि कोई कहाँ पर था, यानी कि ये बात बता रहे हैं कि मैं घर पर था कल। आई वॉज एट होम यस्टरडे, मैं कल घर पर था। सी वॉज एट स्कूल, वो स्कूल में थी। राहुल वॉज एट द ऑफिस, राहुल ऑफिस में था। वी वर एट द मार्केट, हम मार्केट में थे। दे वर इन दिल्ली, हम दिल्ली में थे। आपने यहाँ पर क्या बताया? आपने जगह का नाम यानी कि प्लेस की बात की है, आप कहाँ पर थे। क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है किस तरीके से? टीचर कहती है कि वेयर वर यू यस्टरडे, आप कल कहाँ थे? तो स्टूडेंट बोलता है आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। टीचर कहती है कि वेयर वर योर मदर, आपकी माँ कहाँ थी? शी वॉज एट होम, वो घर पर थी। टीचर कहता है, देखो टीचर कहती है कि वेयर वर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त कहाँ थे? दे वर एट स्कूल, वो स्कूल में थे। इस तरीके से जगह की बात बताने के लिए भी हम वोज और वर्ड का हम यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में, याद रहे। थर्ड यूज में हम देखते हैं पास्ट में कोई कौन और क्या था, पास्ट में क्या था और कौन था। ये चीज देखने के लिए मैं पहले स्टूडेंट था, आई वॉज स्टूडेंट। मैं पहले क्या था? स्टूडेंट। यानी कि हमने ये जाना कि हम क्या थे। सी वॉज माई टीचर, वो मेरे टीचर थे। सी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। वी वर क्लासमेट, हम क्लासमेट थे। दे वर माई नेबर्स, वे मेरे पड़ोसी थे। ये सारी बातें किस उसमें हो रही हैं? पास्ट में कोई क्या था या कौन था, ये बताने के लिए हमने थर्ड यूज को सीखा। नेचुरल एग्जाम्पल पे आते हैं। ही वॉज माई टीचर, वो मेरे टीचर थे। बट नाउ, यानी कि अभी, लेकिन अभी क्या है? ही इज माई क्लीग्स, अभी क्या है वो? एट दिस टाइम वो मेरे क्लीग्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ यूज। फोर्थ यूज क्या है? सिचुएशन बताते हैं जब हम, तब हम पास्ट की सिचुएशन बताते हैं। वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था। द रोड वॉज एम्प्टी, रोड खाली था। देखिए यहाँ पर सिंगल रोड की बात हुई है, इसीलिए यहाँ पर रोड आया है, रोड्स नहीं। वॉज आया है, वर नहीं, ठीक है। द शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानें बंद थी। देखिए यहाँ पर मैनी दुकान की बात हो रही है, यानी कि काफी सारी दुकान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर शॉप्स आया और फिर वर आया। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। माई पेरेंट्स वर एट होम, मेरे पेरेंट्स घर पर थे। देखिए इट वॉज अराउंड 10 PM, लगभग 10 बजे थे रात के। अब बात करते हैं कि भाई ट्रांसलेट की। यहाँ पर तो रात का हमने यूज़ किया है हिंदी सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर तो नाइट का हमने यूज़ नहीं किया। देखिए कुछ चीज़ें सेंसिबल होती हैं, यानी कि सेंस से समझी जाती है। देखिए यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो चुका है। कैसे क्लियर हुआ? यहाँ पर PM का हमने यूज़ किया 10 PM। तो 10 PM मतलब सीधी बात है कि भाई सेंस से आपको समझ में आ गया कि 10 PM यानी कि रात को ही बजते हैं, ठीक है। देखिए यस्टरडे की बात कर रहे हैं, कल की, यानी कि यस्टरडे। वेदर वॉज कोल्ड, कल मौसम ठंडा था। द रोड्स वर एम्प्टी, यानी कि रोड खाली थे। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। माई पेरेंट्स वर विद मी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। बात कल की हो रही है यहाँ पर, यस्टरडे, ठीक है। अब देखिए वी वर टायर्ड, हम थके हुए थे। सो वी वेंट टू बेड अर्ली, यानी कि इसलिए मैं जल्दी सोने के लिए चला गया था, ठीक है। अब पिछली क्लास को और इस क्लास को थोड़ा सा मर्ज करते हैं कि दोनों क्लास को आप अलग अलग ना समझ के एक समझ लेंगे। जिसने पहली क्लास देखी हुई है उसके लिए तो आसान हो जाएगा समझना, पिछली क्लास को भी उसका रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी की बात करेंगे जब हम, तो इज, एम और आर का हम यूज करेंगे। डेप्थ में सीखने के लिए तो क्लास देखनी पड़ेगी। हमने देखा है कि प्रेजेंट में जब आप कोई चीज बताते हैं, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। ही इज एंग्री, वो नाराज है। ही वॉज एंग्री, वो नाराज था। सी इज एट होम, वो घर पर है। सी वॉज एट होम, वो घर पर थी, ठीक है। इट इज एक्सपेंसिव, यानी कि चीज एक्सपेंसिव है, ठीक है। और इट वॉज एक्सपेंसिव, चीज एक्सपेंसिव थी। अब देखिए यू आर लेट, तुम लेट हो। अभी बोल रहे आप यू आर लेट, और यू आर लेट, आप लेट थे। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। और वी वर रेडी, हम तैयार थे। दे आर हैप्पी, वे तैयार हैं। वे तैयार थे
तो दे वर हैप्पी। देखिए आपको वॉज वर्ड के साथ में ये वर्ड दिखेंगे या ये वर्ड दिखे तो वॉज वर्ड आएगा, ऐसे समझ लीजिए। जहां पर भी यस्टरडे का यूज होगा तो वहां पर वॉज वर्ड का हम यूज कर लेंगे। आसान है ये, थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर समझने के लिए बहुत आसान। देखिए इनिशियल लेवल पर हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग यानी कि कल सुबह की बात है, जो बीत गया वो पास्ट है, ठीक है। लास्ट नाइट यानी कि कल रात की बात है। लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते की बात है। लास्ट मंथ पिछले महीने की बात। लास्ट ईयर, ये तो सिंपल है भाई, लास्ट शब्द जब भी आपको दिखेगा तो पास्ट ही आएगा, ये भी आसान है, ठीक है। 2 days ago, 2 दिन पहले। When I was young, जब मैं छोटा था, ये भी पास्ट की बात है। इस तरह के जब आपको वर्ड मिलते हैं तो सिंपल है भाई, आप was वर्ड का हम यूज करेंगे, ठीक है। वहां पर इज देयर एमर का तो यूज होने वाला है नहीं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। I was busy yesterday, मैं कल बिजी था। yesterday का हमने यूज किया। She was sick last week, वो पिछले हफ्ते बीमार थी। We were together last night, हम पिछली रात साथ थे। देखिए दे वर इन मुंबई लास्ट मंथ, वे पिछले मंथ मुंबई में थे। आई वॉज वेरी शाय व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी या जब मैं छोटा था तब मैं शर्मीला था, ठीक है। आप इस तरीके से बता रहे हैं, इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हम जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव, अभी तो आपने पॉजिटिव सीखा है, अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या होता है, बस केवल आपको नोट ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। आपने को कहना है कि मैं बिजी नहीं था, तो आई वॉज नॉट बिजी, मैं बिजी नहीं था। देखिए आई वॉज नॉट एंग्री, मैं गुस्से में नहीं था। ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं था। शी वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी। राहुल वॉज नॉट प्रेजेंट, राहुल प्रेजेंट नहीं था। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट को आप उपस्थित, अनुपस्थित, एब्सेंट के लिए इन वर्ड का यूज ना करें, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इनको प्रेजेंट और एब्सेंट ही बोलें। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोलते भी हैं। काफ़ी सारे वर्ड हैं, जैसे आप फ़ोन में नंबर सेव करते हैं तो सीधी बात है कि आप सेव ही बोलते हैं, नंबर सेव करने को। आप उसका हिंदी मतलब तो नहीं ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से मल्टीपल सेंटेंस, मल्टीपल वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही बोलना सीखें, ठीक है। वी वर नॉट लेट, हम लेट नहीं थे। दे वर नॉट टायर्ड, वे थके हुए नहीं थे। द शॉप्स वर नॉट ओपन, दुकानें नहीं खुली हुई थी। देखिए अब आप बात करते हैं निगेटिव आपने सीखा, अब आप सीखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं। देखिए मैं आपसे बताऊं कि आपने देखा है कि सीधे सीधे आप स्टेटमेंट की का यूज कर रहे हैं कि मैं बिजी था, मैं बिजी नहीं था, मैं घर पर था, वो घर पर था। इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं, बस सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इसके बीच से लिंकिंग वर्ड का जो आपने यूज किया है उसको बस सिंपल शुरू में लेके जाना है और ये क्वेश्चन आपका रेडी मेड, यानी कि आपका रेडी हो जाएगा क्वेश्चन। वॉज ही एट होम, क्या तुम घर पर थे। दे वर हैप्पी, इसी तरीके से यहाँ पर वर्क को भी आपने स्टार्टिंग में लेके जाना है और आपका क्वेश्चन रेडी। वर दे हैप्पी, क्या वे खुश थे। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे और इनको प्रैक्टिस करना आपको ही पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस कीजिए इनकी बार बार। सी वॉज एंग्री, सी वॉज एंग्री, वो खुश थी। वॉज सी एंग्री, क्या वो खुश थी। देखिए राहुल वॉज एब्सेंट, राहुल एब्सेंट था। वॉज राहुल एब्सेंट, क्या राहुल एब्सेंट था। द मूवी वॉज गुड, मूवी अच्छी थी। वॉज द मूवी गुड, क्या मूवी अच्छी थी। यू वर बिजी, तुम बिजी थे। वर यू बिजी, क्या तुम बिजी थे। दे वर रेडी, वे तैयार थे। वर दे रेडी, क्या वे तैयार थे। योर पेरेंट्स वर एट होम, तुम्हारे पेरेंट्स घर पर थे। वर योर पेरेंट्स एट होम, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर थे। अब बात करते हैं, क्वेश्चन तो आपने बनाने सीख लिए, लेकिन उस क्वेश्चन से केवल आप यस या नो में आंसर दे सकते। अगर आपने जानकारी देनी ज्यादा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपने WH से भी क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे यहाँ पर वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है बंदा, तो तब आपको WH का यूज करना होता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन बनाना सिखाया उसमें आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, बट इसमें यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। वेयर वॉज राहुल, राहुल कहाँ था। ही वॉज एट स्कूल, वो स्कूल में था। वाई वर यू लेट, तुम लेट क्यों थे। द बस वॉज लेट, बस लेट थी। हु का हम यूज करते हैं कौन, यानी कि जानने के लिए उस पर्सन को हम जानना चाहते हैं। हु वॉज देयर, वहां कौन था।
राहुल वॉज देयर, वहां राहुल था। हाउ का हम यूज करते हैं कैसा, वो चीज जानने के लिए, कोई चीज कैसी है। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। इट वॉज ग्रेट, यानी कि ग्रेट था, यानी कि अच्छा था, ठीक है। इट वॉज ग्रेट। वेयर वर दे लास्ट नाइट, वे लास्ट नाइट कहाँ थे। दे वर एट अ पार्टी, वो एक पार्टी में थे। वाई वॉज द शॉप क्लोज, देखिए दुकान बंद क्यों थी, ये बात पूछ रहा है। बिकॉज द ओनर वॉज वेल, देखिए दुकानदार जो है यानी कि जो उसका मालिक है वो ठीक नहीं था। हु वॉज योर टीचर लास्ट ईयर, आपका लास्ट ईयर टीचर कौन था। मिस्टर शर्मा वॉज माई टीचर। यहाँ पर जब भी आप हु का हम यूज करते हैं तो आप पर्सन को जानना चाह रहे हैं। हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसी थी। इट वॉज ओशम, क्या थी, ओशम थी मूवी। वॉज वर्ड को लेकर के रियल लाइफ कन्वर्सेशन किस तरीके से करते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ बातें हो रही हैं और यहाँ पर दो फ्रेंड के बीच में, स्कूल में दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। पहले टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बात करते हैं, देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। वर यू बिजी, क्या तुम बिजी थे। यस आई वॉज, मैं बिजी था। टीचर कहती है वाई वर यू बिजी, आप बिजी क्यों थे, वो रीजन जानना चाह रही है। अब स्टूडेंट बोला है कि माई रिलेटिव्स वर एट होम, मेरे रिलेटिव्स घर पर थे, मैं इसलिए बिजी था, ठीक है। वॉज योर ब्रदर देयर, क्या तुम्हारा भाई वहां था। नो, या ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज एट वर्क, वो काम पर था। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल एब्सेंट क्यों थे भाई। अब ये कह रहा है कि आई वॉज सिक, मैं बीमार था, मैं बीमार था। तो इसने कहा कि आई वॉज सिक, मैं बीमार था। वेयर वर यू एट होम ऑल डे, क्या तुम पूरा दिन घर पर थे। यस आई वॉज, हाँ मैं पूरा दिन घर पर था। वॉज वर योर पेरेंट्स एट होम, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर थे। नो दे वॉज नॉट, वो घर पर नहीं थे। वेयर वर दे, वो कहाँ थे। दे वर एट वर्क, वो काम पर थे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है कि भाई रियल लाइफ में आप किस तरीके से इन चीजों को बोलेंगे और किस तरीके से आप इन चीजों को समझेंगे। मैं कल व्यस्त था। आई वॉज बिजी यस्टरडे, आई वॉज बिजी यस्टरडे। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो खुश थी। राहुल वॉज एट होम, राहुल घर पर था। माई मदर वॉज एट द मार्केट, मेरी माँ बाजार में थी। वी आर रेडी, हम तैयार थे। दे वर एट स्कूल, हम स्कूल में थे। दे वर एट स्कूल, हम स्कूल में थे। वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। वॉज ही एंग्री, क्या वो नाराज था। आई वॉज नॉट एंग्री, मैं नाराज नहीं था। दे वर नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थे। वाई वर यू लेट, तुम लेट क्यों थे। द वेदर वॉज नाइस यस्टरडे, कल मौसम बहुत अच्छा था। देखिए आपने आज वॉजर वर्ड को अच्छी तरीके से सीखा होगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस क्लास को दोबारा से देखें और अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जो मैंने SMR के ऊपर जो क्लास ली है इससे पहले, आप उसको भी देखें। आपने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।